सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के लास्ट वीडियो में मैंने सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के बारे में बताया था कि क्या होता है, और उसमें मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में भी बताया था। तो यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिटेल में देखेंगे कि ये क्या होता है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इसके फार्मूले क्या हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मैंने क्या बताया था, जैसे आपके पास कोई प्रोग्रेशन है, सीरीज है 1 3 5 7 डॉट डॉट। तो इसमें 1 को हम लोग क्या कहते थे फ्रेंड्स, फर्स्ट टर्म। क्या कहते थे, फर्स्ट टर्म। इसको रिप्रेजेंट करते हैं A1 से, या फिर रिप्रेजेंट कर दीजिए A से। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि 1 3 5, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है सभी जगह सेम सेम है। देखिए 1 और 3 के बीच का डिफरेंस 2 है, 3 एंड 5 के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। 5 एंड 7 के बीच का भी डिफरेंस क्या है, 2 है। तो एवरी प्लेस पर आपका डिफरेंस सेम है, तो इनको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर के डी से। और ये वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं कि जैसे A2 टर्म यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा, या फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा। ये कॉमन डिफरेंस रहता है जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। तो जैसे ये सीरीज आपको गिवन है 1 3 5 7, ठीक है। अब ऐसे जाता जा रहा है। अब आपको कह दें कि इसका 8th टर्म फाइंड करिए। कौन सा टर्म, 8th टर्म। तो कैसे फाइंड करना है फ्रेंड्स, तो इसके लिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट टर्म लिखा रहेगा तो वो तो फर्स्ट टर्म हो गया। फिर सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म में आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस का डबल, तो 2D हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2D। ऐसे ही थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म फाइंड करना रहेगा तो फर्स्ट टर्म में आपको कॉमन डिफरेंस का 3 टाइम्स यानी कि 3D ऐड करना होगा। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। आप फोर्थ टर्म में देख पा रहे हैं कि जब आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हैं तो उसका 3 टाइम्स है, यानी कि फोर्थ फाइंड करना है तो आप 3 लिख रहे हैं। तो ऐसे ही आपको 8th टर्म फाइंड करना है तो आप क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, A + 7D। ये फ्रेंड्स फाइंड हो जाएगा कौन सा टर्म, 8th टर्म। इसको लिखते हैं A8। तो अब एक इस सीरीज का 8th टर्म क्या हो सकता है फ्रेंड्स, तो A8 इक्वल टू क्या होगा, A की वैल्यू, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 1 है, तो 1 पुट कर दिया। 7 रहने दीजिए। कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ से क्या मिल रहा था, 2 मिल रहा था, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 2। तो यहाँ से आपका मिल गया इंटू करके 2, तो 7 2 जा 14 और 1 15। तो इसका 8th टर्म क्या मिल गया फ्रेंड्स, 15 मिल गया। ऐसे ही और एग्जांपल्स देखते हैं। अभी तक आपने देखा कि कैसे हम कोई भी टर्म्स फाइंड करते हैं। अब मान लीजिए nth टर्म फाइंड करना है AP का। nth टर्म मीन्स कह दे कि आपके पास 10th टर्म फाइंड करिए, 100th टर्म फाइंड करिए, मीन्स कोई भी टर्म आपको जनरली फाइंड करने के लिए कह दिया जाए। जैसे एक आपके पास सीरीज में लेके चलता हूँ 3 7 3 5 7 9, ऐसे चलता जा रहा है। और इसका कह दे 10th टर्म, कौन सा फ्रेंड्स, 10th टर्म फाइंड करना है। तो इसके लिए कैसे यूज़ करेंगे आप, 2 तरीके हैं बता रहे हैं आपको। पहले यहाँ लिखना होगा कि फर्स्ट टर्म क्या गिवन है फ्रेंड्स, 3 है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा, क्या 5 - 3 करना होगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपको 10th टर्म चाहिए, तो 10th टर्म को आप लिखते हैं कैसे, A10। और A10 कैसे फाइंड होगा, आपको फर्स्ट टर्म लिखना होगा प्लस जो 10th टर्म चाहिए उससे एक कम, यानी कि 9 × D कॉमन डिफरेंस कर लेते हैं। तो 2 हो गया, 3 हो गया फर्स्ट टर्म, इंटू 9 + 9 × D कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 2। तो 9 2 जा 18 और 3 21। तो इस तरह से इस सीरीज का जो 10th टर्म वो कितना हो गया, 21 हो गया। बट इसके लिए एक जनरल फार्मूला हमको कैसे लिखना, हमेशा हम A + 9D A + 10D नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला AN कहने का मीन्स आपको जो टर्म्स चाहिए n इक्वल टू क्या होगा, A+। अब फार्मूला बना कैसे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको सेकेंड टर्म में D के साथ 1 है, थर्ड टर्म में D के साथ 2 है, फोर्थ टर्म में D के साथ क्या है, 3 है। मीन्स जितना टर्म चाहिए उससे एक कम D रह रहा है। तो यहाँ पर nth टर्म चाहिए, तो यहाँ पर लिखना क्या होगा, n - 1
और इनटू में क्या करना होगा डी। तो ये आपका एक फार्मूला बन गया किसके लिए, एपी के nth टर्म के लिए। मीन्स जनरली कोई टर्म फाइंड करना हो तो ये फार्मूला यूज़ करके आप फाइंड कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, 2, 6, 10 डॉट 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 कह रहे हैं, इसका आप फाइंड करिए 15th टर्म। कौन सा टर्म फ्रेंड्स, 15th टर्म। तो आपको क्या फाइंड करना है, A15। तो A15 फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है, n की वैल्यू क्या रखनी है फ्रेंड्स, 15 रखनी है। A की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रहा है, ये फाइंड करना है। A की वैल्यू क्या है, 2 है। कॉमन डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, 6 - 2 करते हैं तो कितना मिल गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर A15 क्या हो जाएगा, A की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 2 है, इंटू n-1 यानी कि 15 - 1, और d की वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, 4 है। तो यहाँ से 2 हो गया प्लस 14 × 4। अब यहाँ से आप जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो आपका फ्रेंड्स बन जाएगा 15th टर्म। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन जिस फार्मूले पे आपने अभी देखा है कि nth टर्म का क्या फार्मूला होता था, तो nth टर्म का आपके पास फार्मूला क्या था, an = a + n - 1 × d। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको एक सीरीज़ गिवन है, सीरीज़ में पूछ रहा है कि कौन सा टर्म आपका 88 होगा। अब ये नहीं पूछ रहा है कि आप 10th टर्म फाइंड करिए, 15th टर्म फाइंड करें, ऐसा कुछ नहीं। कह रहा है कि कौन सा टर्म 88 होगा। तो आपको पता ही नहीं कौन सा टर्म 88 होगा, तो आप सपोज कर लेते हैं nth टर्म इसका क्या होगा, 88 होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म आपका गिवन है आपका -7। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं फ्रेंड्स, सेकेंड टर्म क्या है, -2, उसमें से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है फ्रेंड्स, फर्स्ट टर्म तो -7। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -2 माइनस ये प्लस हो गया 7, यानी कि आंसर कितना आ गया फ्रेंड्स, 5 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस 5 हो गया, फर्स्ट टर्म -7 हो गया, और nth टर्म 88 हो गया। तो आपको पूछ रहा है कौन सा टर्म, यानी कि n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फार्मूला आपके पास है an = a + n - 1 × d। फार्मूले में पुट करिए, an की वैल्यू 88 हो गया, a की वैल्यू आपका हो गया -7 प्लस n - 1 × d की वैल्यू 5। ठीक है। यहाँ से आप ट्रांसपोज करते हैं तो 88 + 7 हो गया इक्वल टू n - 1 × 5। ये आ गया आपका फ्रेंड्स 95, और ये 5 इंटू में है, ट्रांसपोज किए तो डिवाइड में आ गया, और इक्वल टू क्या हो गया, n - 1। जब डिवाइड किए तो कितने टाइम्स जाएंगे फ्रेंड्स, 19 टाइम्स जाएगा, और n - 1 हो गया। तो n की वैल्यू क्या हो गई, ये -1 + 1 हो गया, तो हो गया n = 20। तो यानी कि 20th जो टर्म है, यानी कि 20वां जो टर्म है वो क्या होगा, इस सीरीज़ का 88 होगा। इसी बेस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर करें।